दोस्तों क्या होगा अगर जमीन के सबसे पावरफुल शिकारी टी-रेक्स की फाइट समुद्र में रहने वाले दैत्य मेगालोडॉन से हो जाए। लेकिन अब दोनों ही जानवर धरती पर नहीं पाए जाती। लेकिन जब ये अपने समय काल में रहा करते थे तो इनका नाम फूड चेन में सबसे ऊपर था। इसलिए इन दोनों का शिकार करने के लिए किसी भी जीव में इतना साहस नहीं था, क्योंकि दोनों ही जीवों की बाइट फोर्स सबसे अधिक होती थी। रेप्टाइल की प्रजाति टी-रेक्स और मछलियों की सबसे खूंखार बादशाह मेगालोडॉन के बीच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहले टी-रेक्स के बारे में। तो इसके आकार की तो अब तक के पाए गए सबसे बड़े टी-रेक्स की हड्डियां 12 फीट ऊंचा और 42 फीट लंबा पाया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने स्कोटी नाम दिया। और अगर इसके आकार को अभी के एनिमल से कंपेयर करें तो इसकी साइज 3 जिराफ अथवा 7 इंसानों के बराबर होती। लेकिन इसका आकार सभी डायनासोर में सबसे बड़ा नहीं था, पर इसकी बाइट फोर्स सबसे ज्यादा होती थी। और वहीं इसके वजन पर विवाद है, पर इसके वजन को लगभग 7 से 14 टन बताया जाता है। और अपने भारी शरीर होने की वजह से ये काफी धीमा हुआ करते थे। और इसकी स्पीड की बात करें तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड होती थी, जो कि किसी भी इंसानों से काफी ज्यादा होती थी। और वहीं इसकी पूंछ भी इसके लिए काफी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से ये अपना संतुलन बना पाते थे। और इसकी फाइटिंग पावर भी काफी जबरदस्त थी। ऐसा माना जाता है कि जमीन पर रहने वाले किसी भी जीव के पास इतना बाइट फोर्स नहीं था। और इसकी सूंघने की क्षमता तो काफी जबरदस्त थी, और ये अंधेरे में भी किसी भी जीव के मुकाबले काफी अच्छा देख पाते थे। और वहीं अगर बात करें मेगालोडॉन की, तो मेगालोडॉन के आकार पर काफी विवाद है, क्योंकि अभी तक इस मछली के दांत और रीढ़ की हड्डियां ही मिल पाई है। इसलिए वैज्ञानिक इसके आकार का बस अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन मॉडर्न कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी आकार टी-रेक्स से काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि इसकी लंबाई 50 से 60 फुट मतलब एक स्कूल बस से भी ज्यादा होती थी। और इसे अब तक की सबसे विशालकाय मछली भी कहा जाता है। और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 27 से 59 टन तक हो सकता है। यानी इसके वजन की तुलना 3 भारी भरकम हेलीकॉप्टर या एक विशालकाय टैंक से कर सकते हैं। और वहीं इसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती थी, जो इसको काफी देर तक मेंटेन करके रख सकते थे। पर भारी शरीर होने के कारण ये अचानक से मुड़ नहीं पाते थे, जिससे इन्हें पीछे के शिकार को शिकार करने में काफी दिक्कत आती थी। और वहीं इसकी फाइटिंग स्किल की बात करें तो इसे समुद्री दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। इसकी विशालकाय शरीर होने के साथ इसकी बुद्धि भी काफी बढ़िया थी, क्योंकि अपने शिकार के कमजोर हिस्से पर ही वार करते थे, जिससे इनके शिकार एक ही बार में ढेर हो जाते थे। और मेगालोडॉन के पास टी-रेक्स से काफी ज्यादा बाइट फोर्स थी, और इसके पास सूंघने की क्षमता काफी अच्छी थी। ये दूर से ही खून के सुगंध को पहचान लेते थे, और दोनों के पास काफी अच्छी सेंस थी। तो जब कभी टी-रेक्स और मेगालोडॉन की लड़ाई होती तो इसमें कई रीजन है मैक के जीतने की, जैसे कि इसके 270 नुकीले दांत जो टूटने के बाद पुनः वापस निकल आते थे। और इसके साथ ही ये टी-रेक्स से काफी बड़ा हुआ करता था, और इसकी बाइट फोर्स भी टी-रेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा थी। लेकिन जमीन पर मैक कमजोर पड़ जाता और टी-रेक्स से काफी आसानी से जीत जाता। लेकिन ओवरऑल पावर के मुताबिक मैक का कोई मुकाबला ही नहीं। पर इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।